अभी सब्सक्राइब कीजिए ग्रीन सिग्नल क्लासेस, जहां सिलेक्शन को मिलता है ग्रीन सिग्नल। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रीन सिग्नल क्लासेस में, जहां सिलेक्शन को मिलता है ग्रीन सिग्नल। कल हमने मेंसुरेशन का पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया था और आज हम पार्ट 3 कंप्लीट करेंगे। ओके, तो कॉपी पेन ले लो और तैयार हो जाओ एक स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट को अपने दिमाग में फिट करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। ओके, सिलेंडर। Consider a cylinder of height h units and radius of base r units। एक हमने एक सिलेंडर की इमेज बनाई है, आप देखिए यहाँ पे, जिसकी हाइट है और जिसका रेडियस है। ओके, चलिए अब देखते हैं सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर क्या क्या होता है। बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस एरिया होता है एरिया ऑफ टू बेसेस। देखिए इसमें दो बेस हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। ओके, एक ये वाला और एक ये वाला बेस। एरिया ऑफ टू बेसिस प्लस एरिया ऑफ इट्स कर्व्ड सरफेस। अब देखिए यहाँ पे कर्व्ड सरफेस का मतलब है कि लेटरल सरफेस, मतलब उसमें टॉप और बॉटम इंक्लूड नहीं है। ओके, तो एरिया ऑफ टू बेसिस हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। ओके, सिंपल। और आपका एरिया जो लेटरल सरफेस एरिया या फिर आप कर्व्ड सरफेस एरिया बोल सकते हैं, वो 2 पाई r h हो जाएगा। तो फाइनल क्या होगा, 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस एच स्क्वायर यूनिट्स। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस एच स्क्वायर यूनिट्स। ओके, नीचे देखें, नीचे दिया है लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया एक ही होता है, और जो है 2 पाई r h स्क्वायर यूनिट्स। ओके, फिर से ध्यान दीजिए, लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया एक ही होता है, जो है 2 पाई r h। ओके, अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई r स्क्वायर h। पाई r स्क्वायर h वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई r स्क्वायर h क्यूबिक यूनिट्स। ओके, अब यहाँ पे एक नोट दिया है, उसको देख लेते हैं। हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इन विच द लाइन joining the center of two circular ends known as axis of cylinder is perpendicular to each cross sectional of cylinder। देखिए मैं समझाता हूँ क्या कह रहा है। ये जो आपको एच लाइन दिख रही है, ये दोनों बेस से कनेक्ट है, ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों बेसेस से कनेक्ट है, और इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेस ऑफ सिलेंडर बोलते हैं। ओके, चलिए अब इन फॉर्मूलाज पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर whose height is 15 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था, 2 पाई r h स्क्वायर यूनिट्स, जहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमें गिवन है 7 और h है 15। सॉल्व करेंगे तो 660 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ओके, वहीं पे अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो वो होता है 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस एच स्क्वायर यूनिट्स। ओके, तो ये आ जाएगा हमारा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इफ द lateral surface area is 352 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 16 सेंटीमीटर। रेडियस फाइंड करना है। अब हमें दिया क्या है, लेटरल सरफेस एरिया दे दी है उसकी वैल्यू, और लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r h होता है। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया हमने रख दिया 352। ओके, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर हमें गिवन है, सॉरी आर हमें फाइंड करना है, हाइट हमें गिवन है 16, तो आर यहीं रह जाएगा, 352 के साथ 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 44/16 हो जाएगा, 44 × 16 हो जाएगा। तो ये फाइनल आंसर हमारा 7/2 यानी 3.5 हमारा रेडियस आ जाएगा। ओके,
क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर whose volume is 1.54 meter cube and the diameter of base is 140 centimeter. ओके, क्या कह रहा है? फाइंड द हाइट। हमको क्या फाइंड करना है? हमको हाइट फाइंड करना है। किसकी हाइट? सिलेंडर की हाइट, जिसका वॉल्यूम गिवन है 1.54 मीटर क्यूब एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है। अब एक बात, सबसे पहले डायमीटर को हाफ कर लेते हैं तो ये 70 आ जाएगा। लेकिन अगर आप देखें तो वॉल्यूम जो है मीटर में है और हमारा रेडियस सेंटीमीटर में। सिंपल, हम इसको जो है मीटर में चेंज कर लेंगे तो 10 से डिवाइड हो जाएगा तो ये 0.7 हो जाएगा। सॉरी, 100 से डिवाइड हो जाएगा तो ये 0.7 हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं न्यू वॉल्यूम हमारा। जो न्यू वॉल्यूम निकल के आएगा वो आएगा हमारा, पहली बात तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट्स होता है। वॉल्यूम हमें दिया है 1.54 इज इक्वल्स टू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर का स्क्वायर, आर कितना है? 0.7 इंटू 0.7 इंटू एच। एच ही तो फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ सिंपल एच की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 मीटर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। द डायमीटर ऑफ अ वेल, वेल मतलब कुआं, इज 2.1 मीटर एंड इट्स 1.4 मीटर डीप। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इट एट ₹5 पर स्क्वायर मीटर। चलिए मैं समझाता हूँ क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन का कह रहा है द डायमीटर ऑफ अ वेल, एक वेल है, कुआं है, जिसकी डायमीटर 2.1 मीटर है और इसकी जो गहराई है वो 1.4 मीटर है। हमें क्या फाइंड करना है? हमें उसकी कॉस्ट फाइंड करनी है प्लास्टरिंग की, जो कि 1 स्क्वायर मीटर पे है 5 रुपये। चलिए देखते हैं। डायमीटर ऑफ वेल कितनी है? 2.1 मीटर। ठीक, तो हम इसको, इसका रेडियस निकाल लेंगे तो 1.05 आ जाएगा। ठीक है, हाइट ऑफ वेल कितनी है? 1.4 मीटर है। ओके, अब एक बात ध्यान रखिए कि जो वेल होती है, कुआं होता है, वो ऊपर से क्लोज नहीं होता है, खोखला होता है ऊपर से। तो हम यहाँ पे इसके टोटल सरफेस एरिया की बात नहीं करेंगे, इसके टॉप और बॉटम की बात नहीं करेंगे। तो मतलब यहाँ पे क्या, लेटरल सरफेस एरिया आएगा। ओके, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2πRH। क्या होता है? 2πRH। ओके, 2 इंटू 22/7 इंटू 1.05 इंटू 1.4 सॉल्व करेंगे तो हमारा 9.24 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब जहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग 1 मीटर स्क्वायर की 5 रुपीज़ थी, तो 9.24 इंटू 5 हो जाएगी ₹46.20। ओके, चलिए इतना समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर and its length is 120 centimeter. It takes 500 complete revolutions to move once over to level playground. Find the area of the playground in meter square. जो क्रिकेट की फील्ड होती है उसमें जो uh, उसको एक सा करने के लिए जो हम लोग रोलर का यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम उसकी बात कर रहे हैं। ओके, चलिए ठीक। अब यहाँ पे डायमीटर हमें 84 सेंटीमीटर दिया है तो रेडियस निकाल लेंगे 42। ओके, इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो ये 42/100 हो जाएगा। ओके, अब हम लेंथ को भी हम लोग ले लेंगे, 120 सेंटीमीटर को हम लोग चेंज करेंगे मीटर में तो 6/5 आ जाएगा। ओके, ये रहा 6/5। अब देखिए एरिया, एरिया कैसे निकालेंगे? नाउ द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड लेवल्ड बाय द रोलर इन 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज इक्वल्स टू होगा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सॉरी रोलर, यहाँ सिलेंडर कह सकते हैं हम। ठीक, तो लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा 2πRH स्क्वायर यूनिट्स, 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 42/100 और एच की वैल्यू 6/5। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, एरिया लेवल इन 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस, तो सीधा सीधा हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे आपका 500 मीटर स्क्वायर से, तो हमारा
किसका एरिया निकल के आएगा, प्लेग्राउंड का एरिया निकल के आ जाएगा, जो कि होगा 1584 मीटर स्क्वायर। इसको एक बार और देखिएगा, ये पहली बार में समझ में नहीं आएगा, और इसका क्वेश्चन आप नोट करिएगा, इसको अपने आप से सॉल्व कीजिएगा, नहीं सॉल्व होगा तब इसको दोबारा देखिएगा आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं हम लोग एक बार और, एक बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, और रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर, a rectangular piece of paper 11 centimeter by 4 centimeter is folded along its length to make a cylinder of height 4 centimeter. Find the volume of a cylinder। देखिए इस क्वेश्चन को समझा दूँ, थोड़ा समझा देता हूँ कि एक रेक्टेंगुलर पीस का पेपर है जिसकी लेंथ 11 और ब्रेथ 4 है। हमने इसको लेंथ की तरफ से, किसकी तरफ से, लेंथ की तरफ से फोल्ड किया, ठीक है, लेंथ की तरफ से फोल्ड किया तो इसकी हाइट कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर आ गई। अब हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, चलिए देखते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। पहले हम देख लेते हैं, लेंथ ऑफ द पेपर बिकम्स द सरकमफ्रेंस। हाँ, यहाँ पे एक बात और है कि जो हमने लेंथ की तरफ से पेपर को फोल्ड किया है, एक्चुअली वो सरकमफ्रेंस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सरकमफ्रेंस बन जाएगा। चलिए ठीक है, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर, ठीक है। तो लेंथ बनी सरकमफ्रेंस, तो 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 11, तो यहाँ से आर की वैल्यू 7/4 सेंटीमीटर। नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा πr²h, पाई इज इक्वल टू 22/7 इंटू 7/4 इंटू 7/4 इंटू हाइट 4 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू हो जाएगा 38/5 सेंटीमीटर क्यूब। Hence, volume of the cylinder is equals to 38.5 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप आपको सब समझ में आता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ो लिखो और सिलेक्शन की तरफ एक कदम और बढ़ाओ।